हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन, जिसमें हमने ऑब्लिक ट्रांसलेशन को डिस्कस करना है, जिसे आम हरफ आम में इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ऑब्लिक ट्रांसलेशन को हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो ट्रांसपोजिशन में आप करते हैं, अडैप्शन में, मीडियोलेशन में, इक्विवेलेंस में, एम्प्लीफिकेशन में। इसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ऑब्लिक ट्रांसलेशन में चार को डिस्कस करना है। ट्रांसपोजिशन क्या चीज़ है, मॉड्यूलेशन क्या है, इक्विवेलेंस क्या है, अडॉप्शन क्या चीज़ है। सबसे पहले ट्रांसपोजिशन क्या होती है। आप कह सकते हैं ट्रांसपोजिशन, आप किसी भी कोई भी सेंटेंस है, ये कोई लाइन है, उसके अंदर आप पार्ट ऑफ स्पीच का चेंज कर देते हैं। नाउन को वर्ब, वर्ब को नाउन, एडवर्ब को वर्ब। इस तरीके से आप चेंज लेके आते हैं सोर्स टेक्स्ट से, सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज के अंदर। एडवांटेज क्या होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, शो करता है गुड कमांड ऑफ टारगेट लैंग्वेज, कितना अच्छा कमांड है आपका टारगेट लैंग्वेज पर। जैसे कि नाउन को आप वर्ब में चेंज करते हैं। इसमें दो किस्म के चेंज होते हैं इस प्रोसीजर के अंदर। एक ऑब्लिगेटरी प्रोसीजर होता है और एक ऑप्शनल प्रोसीजर होता है। ऑब्लिगेटरी प्रोसीजर वो प्रोसीजर होता है जो कि लाजमी करना होता है, जिसमें आपने पास्ट कॉन्टेक्स्ट को देना होता है सोर्स लैंग्वेज के को रीड आउट करने के बाद और टारगेट लैंग्वेज में। अदरवाइज जो आपका रीडर है उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जैसे कि अपॉन हर राइजिंग है, फ्रेंच सेंटेंस है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन करते वक्त इसको जब करेंगे पास्ट कॉन्टेक्स्ट देंगे एज सून एज शी गॉट अप। इसी तरीके से ट्रांसपोजिशन का जो सेकंड ऑप्शनल प्रोसीजर होता है, उसमें ये देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। जैसे कि पीछे हमने ट्रांसलेशन की एज सून एज शी गॉट अप, ठीक है। अब इसमें आपकी मर्ज़ी, आप फ्रेंच में इसको करें या ना करें, ठीक है, चाहे वैसे ही रख दें। इसी तरीके वर्ब टू द नाउन में चेंज हो जाता है। और अपॉन हर राइजिंग एक एग्जांपल दी गई है। इसी तरीके से 10 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें आप मैसेज लेवल पर आप कह सकते हैं मुख्तलिफ जो सेंटेंसेस हैं उनको लेते हैं और उस सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे दे हैव पाइनियर्ड, पाइनियर्ड को चेंज करके उसे के दे हैव बीन फर्स्ट, उसे नाउन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से ऑप्शनल प्रोसीजर के एक एग्जांपल है जिसमें एडवर्ब का इस्तेमाल किया है सून का। तो ही विल सून बी बैक, तो यहाँ पे वो आगे जब उसे ट्रांसलेशन कर रहा है तो उसे वर्ब में पार्ट ऑफ स्पीच का चेंज के साथ ट्रांसलेशन कर रहा है, ही विल हरी टू बी बैक। इसी तरह जो सेकंड प्रोसीजर है वो मीड्यूलेशन प्रोसीजर है। मीड्यूलेशन प्रोसीजर आप कह सकते हैं ऐसा प्रोसीजर जिसमें सोर्स लैंग्वेज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो होता है, और या फिर कोई स्टडी स्टडी एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज होता है, जिसमें आप वर्ड हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं, सिंबल होता है। तो जब सोर्स लैंग्वेज के इन दोनों एलिमेंट्स को अब लेते हैं और टारगेट लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसा मीड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आप कह सकते हैं एक वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना है, जिसको आप सिंपल लेवल में या सिंपल थोड़ी डिटेल स्टडी है इसकी, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ओरिजिनली फ्री मॉड्यूलेशन बिकमिंग अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन। जब आप कोई भी लाइन ले रहे हैं, कोई भी सेंटेंस ले रहे हैं, उसे ट्रांसलेशन करें टारगेट लैंग्वेज में, तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा फिक्स्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी उसने, यू हैव एस्केप्ड यू ब्यूटीफुली, बड़ी डिटेल में वो दे रहा है। लेकिन जब उसे मॉड्यूलेशन प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है ट्रांसलेशन के अंदर, तो वो यू हैव हैड अ नैरो एस्केप्ड। इसी तरीके से दो किस्म के चेंजेस होते हैं इसमें, ऑब्लिगेटरी ऑप्शनल होते हैं। जैसे कि ऑब्लिगेटरी में आपको मैंने पहले बताया कि लाजमी चेंज होता है, जिसमें आप जैसे यहाँ पे एक इसकी मैंने ट्रांसलेशन भी साथ लिखी है फ्रेंच सेंटेंस की, द मोमेंट वेयर। इसी तरीके से ऑप्शनल में आप पे डिपेंड कर रहा होता है, आप इसके अंदर चेंज लेके आ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू का या फिर सेमेंटिक का चेंज, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे एक ऑप्शनल में एग्जांपल दे रहे हैं, रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू इन, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू शो, आसान नहीं है उसे जाहिर करना। तो आगे से जब लिटरली ट्रांसलेशन फ्रेंच में करें आप उसे कन्वर्ट सेंटेंस को, तो इट इज़ ईजी टू शो, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू रिवर्स कर देते हैं, आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें डिफ़िकल्ट वो कह रहा है तो दूसरे में वो कह रहा है ईजी। अब यहाँ पे एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन को डिस्कस कह रहा है कि वेन और डैबलेंट कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर जिसे टच टोन या क्राइटेरिया या पैरामीटर कहते हैं गुड ट्रांसलेटर के लिए। जब इसको कर रहा होता है तो ज़रूरी है कि जो रिज़ल्ट है वो बड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट अटरेंस की सूरत में अपीयर हो, ठीक है। अदरवाइज़ ये अनएडोमेटिक और अनसूटेबल और ऑकवर्ड हो जाएगी टारगेट लैंग्वेज के अंदर। यहाँ अगर मैसेज कोई भी मैसेज है फ्रेंच लैंग्वेज का है
या इंग्लिश लैंग्वेज का है, सोर्स लैंग्वेज से जब वो टारगेट लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो कुछ चेंजेस लाएंगे मैसेज लेवल पर। एक तो ये, जैसे एग्जांपल दिए एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और यहाँ पर्टिकुलर और जनरल की एग्जांपल्स दी हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट में वो कह रहा है कि शी कैन डू नो अदर, शी कैन नॉट एक्ट डिफरेंटली। इसी तरह पर्टिकुलर और जनरल की जब बात कर रहा है तो गिव अ पॉइंट ऑफ अ ब्लड, तो यहाँ पे जब इसको वो उसमें जनरल में आम सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा है तो वो कह रहा है गिव अ लिटिल ब्लड। इसी तरीके से फैक्टर कोर्स एक मॉड्यूलेशन है जिसमें सेमेंटिक या फिर आप चेंज लाते हैं या फिर आप जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिवर्सल वो लेके आते हैं। यू आर क्वाइट स्ट्रेंजर, ठीक है, इसमें आप सेमेंटिक चेंज लेके आ रहे हैं वर्ड का, साइन का, सिंबल का। यू आर क्वाइट स्ट्रेंजर वी डोंट सी यू एनी मोर, इसमें वही सेंटेंस है लेकिन उसके वर्डिंग को शफल करके उसके अंदर चेंज लेके आए हैं। इसी तरीके से होल टू पार्ट, सेंटेंस के अंदर होल का जिक्र है, आप उसे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फेस था उसे नोज में आपने कन्वर्ट किया, ही शट द डोर इन माई नोज, ही शट द डोर इन माई नोज, वहाँ फेस में था, यहाँ पे नोज में। इसी तरीके से पार्ट टू अनदर, कोई भी छोटा सा एक हिस्सा है पूरी सेंटेंस के अंदर, आप उसको एन किसी और चीज़ में कन्वर्ट करेंगे लेकिन मीनिंग वही, लेकिन ड्राइव वैसे ही होना चाहिए, आस पास ही होना चाहिए। जैसे ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट, ही क्लियर्ड हिज वॉइस, वॉइस और थ्रॉट नियर अबाउट है। रिवर्सल ऑफ टर्म्स भी एक एग्जांपल दी गई है। यू कैन हैव इट, आई विल गिव इट टू यू, यू कैन हैव इट, तुम उसे रख सकते हो, आई विल गिव इट टू यू। लफ्ज़ों का हेर फेर है सारा इस इन सेंटेंसेस मॉड्यूलेशन जो प्रोसीजर है उसके अंदर सेमेंटिक के हवाले से। नेगेशन ऑफ ऑपोजिट, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस वो यूज़ कर रहा है, इट डजेंट सीम अनयूजुअल, तो वो उसे जब ट्रांसलेट कर रहा है तो क्या इट इज़ नॉर्मल। इसी तरह एक री थिंकिंग ऑफ इंटरवल और हिंट इन द स्पेस एंड टाइम की एग्जांपल यहाँ दी है। वो कहता है कि दोनों साइन के दरमियान कोई पार्किंग नहीं है। आसान लफ्ज़ है, नो पार्किंग बिटवीन द साइन, द लिमिट ऑफ पार्किंग। चेंज ऑफ सिंबल भी हो सकता है, इस इंक्लूडिंग द फिक्स्ड एंड न्यू मेटाफर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ठीक है, मेटाफोरिकली कोई सेंटेंस लिखा जा रहा होता है। आपको पता है मेटाफोरिकली में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड नहीं होते, उसमें कॉनोटेटिव मीनिंग हो जाते हैं डेवलप, एक ऐसे मीनिंग जो आम हरफ आम में आप उसको सेंटेंस को पढ़ने के बाद हासिल नहीं कर पाते। जैसे यहाँ द मस्टर्ड रोज अप टू हिज नोज, तो ही बिकेम एंग्री। इसी तरीके से थर्ड वन जो है इक्विवेलेंस और इडियोमैटिक ट्रांसलेशन प्रोसीजर को डिस्कस कर रहा है। कहते हैं ऐसा प्रोसीजर होता है जिस हम उस वक्त अडॉप्ट करते हैं जब कोई ईडियम हो या प्रोवर्ब हो जिसमें सेंस को या इमेज को आपने वैसे ही रखना होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे पोइट्री है उसमें बहुत से स्टाइलिस्टिक फीचर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मेटाफर, सिमली, पैराडॉक्स, ठीक है, जो ट्रेडिशनल फीचर्स की बात कर रही हूँ। तो इस किस्म के जो फीचर्स डेवलप किए जाते हैं, एलिट्रेशन और ये सारी चीज़ें, तो और स्ट्रक्चरल चेंज लाया जाता है। बाज़ दफ़ा रन ऑन लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है, रेपिटिशन का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी जो सारी चीज़ें होती हैं जैसे पोइट्री के अंदर, तो जब उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है तो उस वक्त जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो इक्विवेलेंस और इडियोमैटिक ट्रांसलेशन के प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इसकी सेंस और इसकी इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो। इसी तरीके से एक एग्जांपल, फ्रेंच लैंग्वेज में एक ईडियम है, लाइक अ डॉग इन अ गेम ऑफ स्किटल। वो नहीं होते बॉल फेंकते हैं और वो खड़ी हुई बोतलें होती हैं गिर जाती हैं, तो इट्स, तो उसका मीनिंग क्या, वो जो मीनिंग है उसको हम जब इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर मीनिंग को मद्देनज़र रखेंगे उसी से रेलिवेंट ईडियम में या प्रोवर्ब में, या फिर हम उसको सेंटेंस में स्टाइलिस्टिक या स्ट्रक्चरल चेंज को वैसे ही टारगेट लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंगली करेंगे ताकि सेंस डिस्टर्ब ना हो। वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में वो कहता है लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, एक ऐसा बंदा जो एंटर हो जाए कोई और तबाही मचा दे। जैसा कि मेरे घर में कोई बंदा आ जाए और वो जो है हर चीज़ मतलब इतना नोटी हो कि हर चीज़ तबाही मच जाए। तो ये दोनों लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ ईडियम्स इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरीके से अडैप्शन प्रोसीजर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे कल्चर को मद्देनज़र, अडैप्शन होता है आपने अडेप्ट करना है उस कल्चर को जिसमें टारगेट लैंग्वेज जो है ट्रांसलेट कर रहे हो सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज की तरफ, क्योंकि ज़रूरी है कि आप उसके कल्चर के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेशन करो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं बहुत से टैबू वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, जो एक कल्चर में तो गुड हैं और दूसरे में बैड कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स वर्ड्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूट अच्छा नहीं समझा जाता वर्ड्स, ठीक है, ट्रांसजेंडर ऐसे इश्यूज होते हैं और इनसे रेलिवेंट चीज़ें जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो आपको टारगेट लैंग्वेज के कल्चर को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो वो कहता है दिस इन्वॉल्व द चेंजेस व्हेन अ कल्चर रेफरेंस सिचुएशन इन विच कल्चर सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द टारगेट लैंग्वेज।
वैसी चीज़ें टारगेट लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, उसको ट्रांसलेशन कैसे करोगे। द गेम ऑफ क्रिकेट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक खास मीनिंग है, दिस दैट इज़ नॉट फेयर। तो इसको आप जब फ्रेंच में करेंगे टूर दी फ्रांस करते हैं। इसी तरीके से स्लिपी वेनसडे की बात कर रहा है, इसके खास मीनिंग है, ठीक है। मॉर्निंग काउंटी मैच की बात जब आप इंग्लैंड के अंदर बात करेंगे तो वो समझ जाएगा ये लॉर्ड्स की क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहा है जो कि लंदन के अंदर है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड।